Okay, now we'll be revising chapter number 11, which is related to financial market. फाइनेंशियल मार्केट मतलब क्या होता है? द मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज, जहां पे जिनको फंड्स चाहिए वो अपनी सिक्योरिटीज जो है वो बेच रहे हैं, और इन्वेस्टर्स जिनके पास एक्सेस फंड्स अवेलेबल है वो क्या कर रहे हैं? उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन जो है वो कंपनीज को पे कर रहे हैं. सो दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट. Financial market is basically where financial assets या financial instruments are being exchanged or are being bought and sold. अब ये फाइनेंशियल मार्केट्स के फंक्शंस क्या है? सो फर्स्टली ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टेक्स प्लेस. ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज मतलब जिनके पास एक्सेस फंड्स है वो क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके अपने फंड्स. तो जिनको चाहिए यूटिलाइजेशन के लिए वो वहां से फंड्स लेके अपना पर्पस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है प्रोडक्टिव यूजेज. आप आपके पैसे के साथ कुछ भी नहीं करोगे, आइडल रखोगे, तो इज इट गोइंग टू बी प्रोडक्टिवली यूज? नो. बट इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इट, मे बी द पीपल हु आर इन नीड ऑफ फंड दे विल यूज इट फॉर अ better way, or to say do their capital formation for their organization. So that is how it is going to move. Next is enhancing income. आप जब इन्वेस्ट करते हो पैसा तभी जाके क्या मिलता है आपको? उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा. So it is going to enhance your income. नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन. तो अगेन जैसे मैंने बोला, कंपनीज क्या करती है? फंड्स रेज करती है. जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं और वो उससे अपनी एसेट्स जो है वो डेवलप करते हैं. सो इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन. तो जब लोग वहां पे इंटरैक्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, देयर आर बायर्स एंड सेलर्स हु आर बाइंग द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और द सिक्योरिटीज. तो क्या होता है? उस डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे सिक्योरिटीज की प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है. नेक्स्ट है सेल मैकेनिज्म. कैसे होता है? यहाँ पे मैकेनिज्म फॉर सेलिंग बाय एन इन्वेस्टर इज टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी. मतलब आपको जब चाहे तब आप ये सिक्योरिटीज बेच सकते हो और उससे पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हो. नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग फंड्स, और हम बोल सकते हैं चैनलाइजिंग ऑफ फंड्स. आइडल फंड्स को जब आप इन्वेस्ट करोगे तो वो प्रॉपर चेन में एंटर होते हैं एंड दे आर अगेन यूज्ड बाय पीपल. नेक्स्ट है लिक्विडिटी. सिक्योरिटीज में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे शेयर सिक्योरिटी है, तो क्या है? बहुत लिक्विड एसेट है वो, जहां से आपको जब चाहे तब बेच के पैसा आप अर्न कर सकते हो, पैसा आपका वापस मिल सकता है. देन यू हैव इजी एक्सेस. अभी फाइनेंशियल मार्केट्स को इजी एक्सेस है थ्रू द वेरियस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हमने डिस्कस किया, डिपॉजिटरी होता है, तो क्या होता है? यू कैन इजीली ट्रांजैक्ट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. जब फंड्स एम्पल या बल्क में अवेलेबल हो जाएंगे तब क्या इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा? यस. अभी आता है पॉइंट जहां पे क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स. तो फाइनेंशियल मार्केट्स को सबसे पहले किसमें क्लासिफाई किया जाता है? एक होता है मनी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का जो मार्केट है उसको क्या बोला जाता है? मनी मार्केट. एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का जो मार्केट है उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में अगेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट, मतलब जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके वहां से पैसे अर्न कर रहे हैं. एंड दूसरा होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज का मार्केट, मतलब यहाँ पे कंपनीज जो है वो सिक्योरिटीज इशू करके फंड्स रेज कर रही है फॉर देयर ऑपरेशंस. ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है व्हेन द कंपनी इज इशूइंग द सिक्योरिटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट. And when the securities which are issued are being traded between the investors, then it is called as the secondary market. ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है वो डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन होता है. किसके बीच में डिस्टिंग्विश? एक तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, और दूसरा डिस्टिंग्विश कैपिटल मार्केट, सॉरी, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दोस. पहला डिस्टिंग्विश जो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. हमने बोला मनी मार्केट क्या होता है? जहां पे शॉर्ट टर्म का बोरोइंग किया जाता है. कैपिटल मार्केट क्या होता है? जहां पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किए जाते हैं. मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं उनका पीरियड कितना रहता है? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. एंड यहाँ पे मोर देन 1 ईयर. मनी मार्केट में ट्रेड होने वाले सिक्योरिटीज क्या है? कमर्शियल पेपर्स है, डिपॉजिट्स है, रीपर्चेस एग्रीमेंट्स है, ट्रेजरी बिल्स है. और कैपिटल मार्केट में ट्रेड होने वाले सिक्योरिटीज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा. यहाँ पे जो फंड्स रेज होते हैं मनी मार्केट में वो किस पर्पस के लिए रेज होते हैं? टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट.
Whereas यहाँ पे to establish new business, expand or diversify business or purchase of fixed assets. यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन है मनी मार्केट में? कमर्शियल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स है, एक्सेप्टेंस हाउसेस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, बिल ब्रोकर्स है, एक्सेट्रा. Whereas सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में प्लेयर्स कौन है? कमर्शियल बैंक्स है, नॉन बैंक इंस्टीट्यूशंस है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, ये सब पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है. नेक्स्ट, रिस्क कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है? मनी मार्केट में रिस्क जो है वो कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि वहां पे जो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो अश्योरेंस मिलता है वो ज्यादा है. लॉन्ग टर्म जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वहां पे रिस्क क्या होती है? बढ़ जाती है, बिकॉज लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप एक कंपनी का एनालिसिस जो कर रहे हो वो शायद गलत जा सकता है. तो रिस्क कहाँ पे ज्यादा है? रिस्क इज मोर इन कैपिटल मार्केट एंड कंपैरेटिवली लेस इन मनी मार्केट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम? जहां रिस्क ज्यादा वहां रिटर्न ज्यादा. सो रिटर्न इज हाई इन कैपिटल मार्केट and return is comparatively lesser in money market. This market increases liquidity of funds. तो यहाँ पे मनी मार्केट के कारण लिक्विड फंड्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं एंड यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब सेविंग्स आर बीइंग इन्वेस्टेड इन से फिक्स्ड एसेट्स फॉर एक्सपांशन, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होती है यूजिंग दोस फंड्स. नेक्स्ट distinguishes primary market and secondary market. So issue of new shares by the company is done in the primary market and securities issued earlier are traded in the secondary market. यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज इज पॉसिबल एंड सिक्योरिटीज किससे लिए जाते हैं? डायरेक्टली कंपनी से. वेरएज यहाँ पे क्या होती है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप दूसरे शेयर होल्डर से या दूसरे सिक्योरिटी होल्डर से आपकी सिक्योरिटीज बाय कर रहे हो. पार्टीज डीलिंग आर कंपनी एंड इन्वेस्टर्स. प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट इशू चल रहा है, कंपनी इन्वेस्टर्स का रिलेशन है, और यहाँ पे क्या है? ओनली इन्वेस्टर के बीच में बाइंग सेलिंग चलता है. यहाँ पे अंडर राइटर्स इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि कंपनी के साथ अंडर राइटर्स एग्रीमेंट करते हैं आपकी सिक्योरिटीज नहीं लेंगे तो हम लेंगे. बट यहाँ पे होते हैं क्या? इंटरमीडियरीज, अंडर राइटर्स नहीं. यहाँ कौन होता है? ब्रोकर्स हु एक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर. Price of the security in primary market is fixed as decided by the company. And यहाँ पे जो है प्राइस वेरी करती है based on the demand and supply conditions in the market, right? Okay. Okay, so we saw money market क्या होता है, capital market क्या होता है. अभी important participants money market में कौन कौन होते हैं? तो we have रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो ये सब रेगुलेशंस इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह सब कैसी होनी चाहिए. देन वी हैव सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो उनकी भी सिक्योरिटीज जो है वो इशू करते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा है बोरोर इन मनी मार्केट थ्रू इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स. तो उनको भी जब फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो क्या करते हैं? सिक्योरिटीज इशू करके मनी जनरेट करते हैं. Then we have public sector undertakings, so listed government companies भी commercial paper या इस टाइप की securities issue करके funds raise करती है. Then we have commercial banks also, जो क्या करती है? short term period के लिए पैसे जो है वो generate करती है या provide करती है through deposits या call money etc. Next you have insurance companies. Again insurance companies क्या है? general and life insurance company जनरली दे लेंडर का रोल प्ले करते हैं, तो वो मनी जो है लोगों को लेंड करते हैं व्हेनेवर दे आर इन नीड ऑफ फंड्स. देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स हमको पता है कि क्या किया जाता है, यहाँ पे पूलिंग ऑफ फंड्स किया जाता है और इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज. देन यू हैव नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. अगेन दे इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट या बॉन्ड्स एक्सेट्रा, तो अगेन वो प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस के रोल में होते हैं. You have corporate entity who are also raising funds by short-term instruments and primary dealers. So again government securities बेचने वाले या underwriting of government securities ये role वो play करते हैं. Instruments क्या क्या issue होते हैं? Call money and notice money. Call money notice money का मतलब क्या है? Call money में funds are lent or borrowed for very short period, that is 1 day. And notice मनी में क्या होता है? फंड्स आर लेंट और बोरोड फॉर पीरियड बिटवीन 2 days to 14 days.
जनरली यहाँ पे कॉल और नोटिस मनी मार्केट कॉल्ड एज इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। तो जब बैंक्स वगैरह फंड्स में दे फॉल शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो वो बोरोइंग कहाँ से किया जाता है? वो बोरोइंग ये कॉल मनी या नोटिस मनी मार्केट से किया जाता है। देन यू हैव ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या है? सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जब फंड्स चाहिए तो इशू किए जाते हैं। देन यू हैव ट्रेड बिल्स और कमर्शियल बिल्स। तो ट्रेड बिल्स का मतलब क्या है? जैसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, तो इस टाइप के बिल्स जो है उनको ट्रेड बिल बोला जाता है। कमर्शियल बैंक्स जो बिल्स में डील करते हैं, जैसे हम बायर सेलर के एंगल से ट्रेड बिल्स होते हैं, वैसे ही कमर्शियल बैंक्स जिसमें डील करते हैं वो क्या होते हैं? कमर्शियल बिल्स। नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स क्या है? अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स। तो हाईली रेटेड कंपनीज है, अनसिक्योर्ड है तो ऑब्वियसली हाईली रेटेड कंपनीज इशू करती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मतलब नॉर्मल डिपॉजिट्स जो कंपनीज या बैंक्स इशू करते हैं। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर रेजिंग फंड्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल लेवल जो भी है इशू करते हैं। देन रेपो और रीपर्चेस एग्रीमेंट। सो रेपो और रीपर्चेस एग्रीमेंट में क्या होता है? यहाँ पे एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? रेपो इज एन एग्रीमेंट वेयर द सेलर ऑफ अ सिक्योरिटी एग्रीज टू बाय इट बैक फ्रॉम द लेंडर एट अ हायर प्राइस। किसके बीच में होता है? आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स के बीच में। यहाँ पे जो रेपो रेट स्पेसिफाई होता है, रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेट एट विच बैंक बोरोज फ्रॉम द आरबीआई। एंड रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है? रेट एट विच आरबीआई बोरोज फ्रॉम द बैंक। सो आरबीआई जो रेट पे ऑफ करती है दैट इज रिवर्स रेपो रेट, और जो आरबीआई लेती है रेट वो क्या है? दैट इज द रेपो रेट। नेक्स्ट है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड्स है उनको क्या बोला जाता है? मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली किस जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं? मनी मार्केट के फंड्स में। नेक्स्ट हमने देखा कैपिटल मार्केट क्या होता है। अब कैपिटल मार्केट में अगेन टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट है, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिलेटेड और दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज के रिलेटेड। अब मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड क्या है प्राइमरी मार्केट में? फर्स्ट है इनिशियल पब्लिक ऑफर व्हेन द सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। फॉलो ऑन या फर्दर पब्लिक ऑफर, बाद में सब्सिक्वेंटली कभी भी सेम क्लास के शेयर्स इशू करते हैं तो उसको बोला जाता है फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट है राइट इशू। राइट इशू के केस में क्या है? कंसेशनल रेट में सिक्योरिटीज इशू की जाती है टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ऑफ द कंपनी। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सिलेक्टेड ग्रुप को या कंपनी के ही अंदर आपके स्पेसिफिक लोगों को ही क्या किया जाता है? शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। सेकेंडरी मार्केट मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे क्या होता है? ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। So that was about the फाइनेंशियल मार्केट। ओके, इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस जो आएंगे, डिस्टिंग्विश का ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है फ्रॉम दिस एंटायर चैप्टर। ओके, आपको कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं डायरेक्टली शॉर्ट नोट नहीं पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव के लिए डेफिनेटली वो आ सकता है। फाइन। और अटेम्प्ट आया भी तो भी अटेम्प्ट कौन से करने हैं इसमें से? डिस्टिंग्विश ही ज्यादातर अटेम्प्ट करना। फाइन, बिकॉज सब पार्टिसिपेंट्स लिखने चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एरर होने के चांसेस है। सो अवॉइड दोस क्वेश्चंस। बाकी एमसीक्यूज में एक्सप्लेन द टर्म्स में आया तो वो आप लिख सकते हो। फाइन, ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।